क्या हुआ? कौन? सो जा। कहाँ जा रहे हो तुम? डोंट डिस्टर्ब मी। मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ कि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? मैंने क्या किया? क्या किया? आजकल तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है। क्या बकवास करती हो? मैं बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। उस दिन बाथरूम में जाने के बजाय तुम अलमारी में घुस गए थे। अरे वो तो कपड़े लेने के लिए गया था। रात को कपड़े क्यों चाहिए तुम्हें? उस दिन प्रेमा जी के घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन वो तो दिन था। वो रात थी। क्या अब क्या है? अब रात है, सो जाओ। ओके ओके। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से मेरी भी नींद उड़ने लगी है। ओके सो जाओ सो जाओ। और ये चश्मा क्यों पहन रखा है? वो सपने जरा क्लियर दिखते हैं ना इसलिए। Shut up! You shut up! चटर पटर करती रहती हो, सो जाओ। अरे केशव जी, आप इतनी रात को? आपका घर उधर है, चलिए चलिए। ये दिलरुबा के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कमाल है, मेरा ही घर है, मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। चलो। अरे केकू जी, आप लगता है नींद में है। प्रेमा जी, आप इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्रेमा जी, आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कह रहा हूँ? चल। नहीं प्रेमा जी, मैं आपके बगैर जिंदा तुम जाओ अंदर। आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। साले कुत्ते। साले केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पूछ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? चप्पल किसकी है? आप पता नहीं, एक ही है, चलो ले लेते हैं। चप्पल का क्या करोगे? अरे दूसरी भी मिल जाएगी। चलो उठो। देखो मिल गई। चलो चलो दोनों मिल गई। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम। बुरी बात केशव जी, वेरी बुरी बात। आप दिन में तो मेरे घर के चक्कर काटते ही हैं, उसकी तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन आप रात को भी मेरे घर की बेल बजाने लगे हैं। वेरी बैड। लेकिन क्या करूं प्रेमा जी, मैं नींद में भी आपके दर्शन के लिए तरसता। लेकिन केशव जी, किसी की बेल बजाने से क्या फर्क पड़ता है? औरत का दिल जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ तो दिलरुबा जी ने क्या किया था? उसने मुझसे शादी की थी और पति को शादी के अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन प्रेमी को प्रेमिका का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, क्या करना पड़ता है प्रेमा जी? बताइए, आई एम रेडी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओह, इट्स वेरी डेंजरस केशव जी। बताइए ना। 7 साढ़े 7 समुद्र को पार करना पड़ता है। 7 साढ़े 7 समुद्र? ओके। और वो माउंटेन का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट? इट्स वेरी हाई, यू नो। आई एम रेडी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तो आप मेरी हो जाएगी ना प्रेमा जी? आप मेरी हो जाएगी, आप मेरी हो जाएगी प्रेमा जी। हाँ, लेकिन बाद में, अभी नहीं। उसके बाद एनीथिंग 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 प्रॉमिस 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 प्रेमा जी, प्रॉमिस। आई गेस प्रॉमिस। ओके, थैंक यू प्रेमा जी। एनीथिंग। ओह गॉड, प्रॉमिस एनीथिंग। एनीथिंग? नाम कैसे कमाया जा सकता है गोखले? बता, नाम कैसे कमाया जा सकता है? एनीथिंग का सवाल है। केशव, वैसे तो नाम कमाने के कई आसान तरीके हैं। मतलब? किसी भी बिल्डिंग के 25वें माले पे जाकर कूद जाओ, कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा फोटो छपेगा। अरे पागल, ऐसा कोई तरीका बता जिससे मेरा नाम अखबार में छपे और वो पढ़ने के लिए मैं जिंदा भी रहूं। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो फिर तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक दुनिया में किसी ने न किया हो। जैसे सुनील गावस्कर ने क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। अरे अभी अभी एक आदमी ने आधी बोरी लहसुन खाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया।
आइडिया गोखले। क्या? आइडिया? उसने लहसुन खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तो मैं प्याज खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। फर्स्ट क्लास है आइडिया। मैं अभी जाकर 1 बोरी प्याज लेकर आता हूँ। 1 बोरी प्याज? ओके, सीधा जाकर बैठते हैं गिमिक्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के गाड़ी के सामने। वर्ल्ड रिकॉर्ड। एनीथिंग। Okay, boss. Thank you for information. I will take care of it. Over and all. Cut. यस सिरोमाइनस। अभी मुझे गिमिक्स हेडक्वार्टर से सूचना मिली है क्या? कि केशव कुलकर्णी नाम का कोई आदमी इसी इलाके में प्याज खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। कच्चा प्याज या भजिया बनाकर? क्या मतलब? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर वो भजिया बनाकर रिकॉर्ड बना रहा है तो मैं थोड़े भजिया खाकर उसकी मदद कर दूंगी। भजिया नहीं, वो प्याज खा रहा है। जल्दी करो केशव, जल्दी करो, गिमिक्स बुक वाले तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन गोखले ये तो तीखा लग रहा है। अरे प्याज तो तीखा ही होता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तीखा है। तो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें शक्कर में घोले हुए प्याज चाहिए? लेकिन गोखले ये प्याज खाने से मेरी आंख और नाक में से पानी निकल रहा है। ऐसा मत कहो केशव, गिमिक्स बुक वाले देख रहे हैं। पानी? पानी? नो पानी, ओनली वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे बाढ़ में गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ मेरा मुंह चल रहा है, तू वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा है। लगता है उसने प्याज फेंक दिया। तो फिर चलो उल्टे पाँव सीधा दफ्तर चलते हैं। उल्टे पाँव? हाँ? तुम चलो, मैं प्याज बेचकर आ जाता हूँ। 1 मिनट गोखले, 1 मिनट। क्या है? तूने अभी क्या कहा? उल्टे पाँव दफ्तर चलते हैं। हाँ। आइडिया गोखले, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ रहा है। क्या है? अगर मैं उल्टे पाँव दफ्तर चल कर गया तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। गोखले, हेलो, एक्सक्यूज मी। आज से मैं 1 महीने तक उल्टे पाँव चलूंगा। उल्टा खाऊंगा, उल्टा पीऊंगा, उल्टा बस सोऊंगा। बस बस बस। हाँ, अभी से स्टार्ट करते हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट। 1 2 स्टार्ट। लेफ्ट लेफ्ट राइट, समझ लगे। एक्सक्यूज मी। हो जाएगा, कम ऑन, बी ब्रेव, कम ऑन, लेफ्ट लेफ्ट, कम ऑन। सुनो, हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करो। हेलो हेडक्वार्टर्स, वो प्याज खाने वाला आदमी अभी उल्टे पाँव जा रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। वी आर ऑन हिज ट्रेल सर। कोई बात सुने ना मेरी निगोड़ी, कैसी जवानी है। केशव किधर है? पता नहीं सर, वो जाते वक्त बताकर नहीं गए। अच्छा, और वो तुम्हारे सामने वाला गोखले? सर कुछ देर पहले वो प्याज के भाव पूछ रहे थे। अच्छा, दोनों मिल करके सब्जी मंडी में सब्जी बेचने गए। आपको कुछ चाहिए सर? कलकत्ते के क्लाइंट का केस किधर है? वो कुछ देर पहले कुलकर्णी जी ने डस्टबिन में डाल दिया। क्या? हाँ सर, कह रहे थे मैं आज काम नहीं करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे काम नहीं करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो बहुत पहले तोड़ चुका है। किधर है क्या? सॉरी बस, सॉरी। अबे सीधी तरह चलते नहीं बनता। नहीं सर, आज से 1 महीने तक मैं सीधा नहीं चलूंगा, सिर्फ उल्टा चलूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? बात यह है सर कि केशव उल्टे पाँव चलने का विश्व रिकॉर्ड कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला हूँ सर मैं। देखो तुझसे कुलकर्णी, सीधी तरह जाकर अपने केबिन में काम करो, वरना तुम्हें उल्टे पाँव घर भेज दूंगा, समझे? ओके सर। नहीं, ओके सर। केशव, फास्ट फास्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, Sorry, फुल लेफ्ट, फुल लेफ्ट, फुल लेफ्ट, फुल लेफ्ट, कम ऑन, नॉनसेंस। हेलो चिंटू बेटे। मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? डैडी कैसेट की तरह रिवाइंड हो रहे हैं। क्या? कैसेट के? संभालो केशव। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। सीधा चलो, सीधा चलो। 1 मिनट। ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम आज उल्टे पाँव क्यों चल रहे हो? क्योंकि मैं उल्टे पाँव चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम आज दिन भर उल्टे पाँव ही चल रहे थे? यस क्योंकि यस, मैं ट्रेन में भी उल्टे पाँव ही चढ़ा, इसलिए तो देर हो गई। हाँ बरोबर है, लोगों ने अंदर आने नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, उल्टा लोग तो मुझे देखकर हट गए। उनको लगा मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ। तो फिर देर क्यों हुई? क्योंकि उल्टे पाँव चलने के चक्कर में आने वाली गाड़ी की जगह जाने वाली गाड़ी में चढ़ गया। इसका मतलब आज तुम सब जगह उल्टे पाँव ही चल रहे थे? हाँ हाँ, ट्रेन में, रास्ते पर, ऑफिस में, सब जगह उल्टे पाँव ही चलता रहा। क्योंकि केशु, तुम्हारी ये बेवकूफी फौरन बंद करो। क्या बेवकूफी? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को तुम बेवकूफी कहती हो? बेवकूफ? मुझे ही बेवकूफ कहते हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मोहल्ले में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और ऊपर से तुमने उल्टा चलने का सिलसिला जारी रखा ना, तो मेरा रास्ते से सीधा चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे क्योंकि एक बार मेरा नाम गिमिक्स बुक में आ जाने दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, जानती हो? नाम तो मेरा गिमिक्स बुक में आना चाहिए, तुम्हारे जैसे पति की पत्नी होने के नाते।
लगता है रिकॉर्ड की जगह केशव ब्रेक हो गया। केशव! हे बाबा, मेरा मर्द मर गया, मैं लूट गई, क्रिया करने को पैसा नहीं, कोई भी मदद करो बाबा, कोई भी मदद करो, मेरा मर्द मर गया, मेरा मर्द मर गया, मेरा मर्द मर गया। क्या किया? मेरा मर्द जिंदा हो गया ना? हाँ तो क्या हुआ? मैं खाऊंगी क्या? अच्छा अच्छा, ये लीजिए माँ जी। बस चले, फिर से मर जा। देखो मर गया। मेरा मर्द मर गया, मेरा मर्द मर गया। आप लोग बैठिए, मैं बुलाता हूँ। डॉल, भाई तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार लोग आए हैं। So let them wait. Long. Hello. नमस्ते। कौन सी पत्रिका कहा था आपने? तारा सितारा। Oh yes. तो इंटरव्यू शुरू करें? हाँ, of course. कौन है देखो तो? This is too much. अरे हेलो दिलरुबा जी। आप एक काम कीजिए, आप अभी चाहिए, अभी डॉल का इंटरव्यू हो रहा है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट के लिए आया हूँ। हेलो प्रेमा जी। केशव जी, आप उल्टा क्यों चल रहे हैं? प्रेमा जी, आपने मुझे कहा था कुछ करके दिखाओ, वो प्रॉमिस वाली बात, वो एनीथिंग वाली बात, इसलिए मैंने 1 महीने तक उल्टा चलने का फैसला कर लिया है। मैं 7.5 समंदर उल्टा तैर जाऊंगा, मैं एवरेस्ट पर उल्टा चढ़ जाऊंगा। उल्टा चलकर? हाँ, 1 महीने तक उल्टा, सिर्फ उल्टा चलता रहूंगा। मैं उल्टा खाऊंगा, उल्टा पीऊंगा। मैंने गिमिक्स बुक वालों को भी बताया है। अबे गिमिक्स नहीं यार, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे गिमिक्स ही है, अभी अभी नया निकला है। तो फिर ये कोई तेरा नया गिमिक होगा केकड़े? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। केशव जी, हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं? मैडम, आपका इंटरव्यू हम लोग बाद में लेंगे, अभी तो इनका लेंगे। आप बैठिए ना। मैं क्या उल्टा बैठ सकता हूँ? चलेगा? चलेगा, ओके। मैडम आप हटिए, आप बैठिए। ओके। कमाल है ये तो। अब पूछिए क्या पूछना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। केशव जी, एक फोटोग्राफ प्लीज। अच्छा, एक मिनट। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेफ्ट, राइट, फुल राइट। इडियट, ये तीसरी बार गिरा है तूने मुझे, तीसरी बार गिरा। ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकता क्या? चल फर्स्ट गियर में डाल। जाने दो, राइट। सॉरी। मेला, धक्का मारते हो? सॉरी आंटी। आंटी, क्या मैं आंटी लगती हूँ? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, इनको आंटी कहा। क्या मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं, सॉरी माँ जी। ऐसा गाइड करते, ये मिसगाइड कर रहा है तू। ओके, बाय माँ जी। देख के चलो क्या होता है? अबे ओए, अरे उल्टा कौन चल रहा है, मैं या तू? मैं। हाँ तो फिर देख के किसको चलना चाहिए, मुझे या तुम्हें? अरे क्या हुआ केशव? अरे यार, खुद देख के नहीं चल रहा, मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। जाओ बाबा जाओ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड? धक्का मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? अबे ओए, शाने ज्यादा शान पत्ती नहीं करने का बोले, चल जा निकल, असली गली से निकल बोला। तेरे को माफ करो बाबा, जाओ। चल केशव, मैं तेरे साथ चलता हूँ, वरना आज जरूर कोई तेरी धुलाई करेगा। जा गोखले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अपन अब अकेला चल सकता है। चल जा निकल, जा उसके साथ जा। डॉल, क्या है? इधर आओ, कम हियर। Stop shouting! What do you mean by shouting? ये देखो, अखबार में केकड़ों की तस्वीर छपी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें लिखा है कि केशव कुलकर्णी ये कहता है कि वो प्रेमा शालिनी का दिल जीतने के लिए एनीथिंग करेगा। Anything? हाँ, और आगे लिखा है कि प्रेमा ही उसकी प्रेरणा है। देखो। What is the meaning of this anything? No. I want to know today anything meaning what? No, वो तो लोग मुझसे वैसे भी प्रेरित होते रहते हैं और मैंने तो उसे अवॉइड करने के लिए कहा था anything. I didn't mean anything, दिल. Really? और लफंगे बदमाश। नहीं क्योंकि ये सब गलत है, ये सब झूठ है। झूठे तो एक पेपर में कैसे छप के आया? वो तो छापते हैं वो लोग। Shut up!
ये इंटरव्यू तुमने नहीं दिया है? हाँ दिया है। इतने दिन मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रही थी, अब सारे देश में होने लगी है। अब मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? नहीं कोकी, रो मत कोकी, मेरी बात। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अच्छा अच्छा जाता हूँ कोकी। तुमने हमारी कंपनी की इमेज को मिट्टी में मिला दिया और तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हो। अरे लेकिन मेरी पब्लिसिटी से कंपनी को कितना फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि घाटा हो गया है। वो कैसे? तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों से कंपनी के क्लाइंट उल्टे पांव जा रहे हैं। वो कुछ भी हो सर, मेरा पगार बढ़ाना पड़ेगा वरना मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा। ओके, हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं मिस्टर केशव कुलकर्णी। हरिया हरिया। ओके सर। बाय। माइनस, बोलो प्लस। तुमने कुछ देखा? हाँ देखा, क्या देखा? एक लड़की को देखा। गिमिक्स कंपनी क्या तुम्हें लड़कियां देखने के लिए अपॉइंट किया है? मगर कोई लड़की मेरे सामने से गुजरे तो मैं क्या करूं? आंखें बंद कर लो। हाँ बाबा, नहीं बाबा, कल मैंने ऐसा ही किया। एक लड़की मेरे सामने से गुजरी और मैंने आंखें बंद कर ली तो उससे गलतफहमी हो गई कि मैं उसे आंख मार रहा हूँ। वो देखो केशव कुलकर्णी उल्टे पाँव आ रहा है। आज लास्ट दिन है, आज हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। ये रुक रुक, इधर उल्टा किधर जाता है? तू अपना काम कर बे। हाँ तेरे को क्या है? पीएल है क्या? पीएल है? अबे खुद बेवड़ा है, मेरे को पीएला बोलता है। अबे अरे सीधा जा रहा है बाप। इधर इधर चल, अपन तेरे साथ आएगा। अबे बेवड़े। हेलो गिमिक्स गाइस, हाउ आर यू? पिछले 1 महीने से मैं उल्टा चल रहा हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है। लिख लीजिए लिख लीजिए, 1 महीने से उल्टा चल रहा हूँ। ओके, हाउ आर यू? ओके बाय। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेडक्वार्टर्स, केशव कुलकर्णी का वर्ल्ड रिकॉर्ड खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी है। ला 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 ला। हेलो प्रेमा जी, क्या पढ़ रही है? मेरा इंटरव्यू? नहीं, आप क्यों आए यहाँ पर? मैं आपको बताने आया हूँ प्रेमा जी कि आज मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का आखिरी दिन है। कंग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे ही मेरा नाम गिमिक्स बुक में दर्ज हो जाता है, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? वही जो आपने किया था, प्रॉमिस। प्रॉमिस? एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। टुमारो मॉर्निंग एनीथिंग। मॉर्निंग एनीथिंग? यस प्रेमा जी, आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे नींद न आए। बाय प्रेमा जी। मुझे नींद न आएगा। आज रात तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। Anything? No, nothing. Deal? चिंटू, लगता है डेड एंड है। आजकल डेड एंड बहुत निकले हैं। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? कोकी? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं कहाँ हूँ? जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? अरे वो गिमिक्स बुक वालों ने देखा ना, तो गया, तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड गया। गिमिक्स बुक? और नहीं तो क्या। यानी मैं सीधा चल रहा था? ओह माय गॉड। चलो चलो, हाँ, चलते हैं। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ कचरे का डिब्बा है। उल्टा चल रहा है। हाँ चलो। अरे आइए आइए, मैं कभी से आप ही का इंतजार कर रहा था। अवार्ड लाया ना? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। आप जरा मिसेस कुलकर्णी को बाहर बुलाएंगे? ओह श्योर श्योर। कोकी जरा बाहर आना। ये देखो गिमिक्स बुक वाले मेरी फोटो खींच रहे हैं। अरे केशव, तुम्हारे उल्टे पाँव चलने का फायदा हो गया। चुप रहो, स्माइल करो। ओके ओके। ओके।
आप जरा साइड हटिए। ओह सॉरी सॉरी, कुकी जरा साइड प्लीज। ओके। वो नहीं आप। मैं? लेकिन क्यों? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने मैडम का नाम दर्ज किया है। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? 1 महीने तक उल्टे पाऊं तो मैं चला हूं। मेरा नाम वहाँ कैसे गया? अरे आप नहीं जानती मैडम, आप दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला हैं कि जिनके पति दिन में उल्टा और रात को सीधा चलते हैं। नहीं, वो सब ठीक है, फिर भी इसमें मैंने क्या किया? अरे आपको मालूम नहीं है मैडम, ऐसे पति को बर्दाश्त करने वाली आप दुनिया की एकमात्र महिला हैं। तसा ससा दिसतो कसा कापूस पिंजून ठेवलाय तसा. अरे इंग्लिश का होमवर्क तो क्या नहीं, अब स्कूल जाऊंगा तो मिस मुझे डांटेंगी. अब क्या करूं? हाँ, बीमार हो जाता हूँ. मम्मी 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 मुझे बुखार आ गया है. मम्मी क्या हुआ बेटे? मुझे बुखार आ गया मम्मी. बुखार? लेकिन तुम्हारा बदन तो ठंडा है. मेरा ठंडा बुखार आ गया मम्मी. कुछ नहीं हुआ है, स्कूल जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है. मम्मी पेट भी दुखा है. मम्मी केशु, केशु, क्या है? केशु, देखो ना इसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम डॉक्टर को बुलाओ. क्या हो गया बे चिंटो? मेरा पेट बहुत दुख रहा है. अच्छा, क्यों बे पेट में दुख रहा है? हाँ? जरा दिखा, तेरा होमवर्क दिखा. केशु, इसकी तबीयत खराब है और तुम इसका होमवर्क देखना चाहते हो? क्योंकि ये नाटक कर रहा है. जब भी इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, स्कूल में नहीं जाने का बहाना ऐसा ही बनाता है. तुम्हारी तरह तुम नहीं, जब दफ्तर नहीं जाना चाहते हो तो चिट्ठी भेजते हो. अब इसके सामने बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है, तू डर मत. मैं अभी तुम्हारे लिए गंगा मौसी के यहाँ से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ. ये लो, आ गई गंगा. मुझे तो लगता है ये गंगा 24 घंटे हमारे दरवाजे के बाहर ही पड़ी रहती है. अच्छा हुआ गंगा मौसी तुम आ गई. क्यों, क्या हुआ? अरे चिंटू के पेट में दर्द हो रहा है. दर्द हो रहा है तो ये लो दवाई, पिला दो इसे. अरे वाह, तो दवाई भी साथ में लेकर घूमती है. तुम्हें पता नहीं केशु, मैंने जड़ी बूटी बेचने का पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है. ओह अच्छा अच्छा, वैसे तुम लगती तो हो जड़ी बूटी बेचने वाली ही. गंगा मौसी, तुम मुझे भी कोई पार्ट टाइम जॉब दिला दो ना. हाँ, तो ऐसा करो ना, तुम मेरे साथ जड़ी बूटी बेचने का काम शुरू कर दो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगी. सच? ओ गंगा, क्यों हमारे सुखी संसार में जड़ी बूटी खोल रही है? केशु, तुम हमारे मामले में दखल मत दो. मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन इनसे शादी हुई और मेरा सपना अधूरा रह गया. हाँ तो अच्छा हुआ ना, बहुत सारे लोगों की जान जो बच गई. डॉक्टर में सही, अब कम से कम वैद्य तो बनूं. हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से ही कर दो शुरू काम. हाँ, चलो चिंटू ये काढ़ा पी लो. तुम्हारा पेट दुख रहा है ना? नहीं, मेरा पेट नहीं दुख रहा, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ. हाँ, जा जा जा. देखा, दवाई पीने से पहले ही दर्द गायब. अच्छा एक बात बता गंगा. हाँ हाँ बोलो केशु, तुम्हें कौन सी दवाई चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए. मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बाजार में ऐसी कोई जड़ी बूटी आई है जो तुझे गायब कर सके. क्या? केशु, तुम गंगा मौसी का मजाक मत उड़ाओ. आज से वो मेरी पार्टनर है. हाँ, तुम जड़ी और ये बूटी. रहने दो, रहने दो. और तुम भी हम दोनों की मदद करोगे ये जड़ी बूटियां बेचने में. वो कैसे? ये सारी जड़ी बूटियां लेकर तुम ऑफिस जाओ इंप्रेशन मारने के लिए. खास तौर से औरतों पर. मतलब ये कि ये जड़ी बूटी जो है ना, हाँ? वो ब्यूटी के लिए है. अच्छा, हाँ। यानी लेडी जड़ी ब्यूटी. हाँ। और ये है, वो है ही मैन सिरप. ही मैन सिरप. हाँ, ये पीने से मर्द ही मैन बन जाता है. आहा, गंगा तुम भी इसे लेती हो क्या? मैं ठीक है, ये 2 बोतल रखता हूँ, देखता हूँ बिजनेस कैसा चलता है, बाकी की बाद में ले लूंगा. ओके? ही मैन सिरप. तुम क्या कर रहे हो? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ डॉल. तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं जनाना हरकतें करता हूँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज करके ही मैन बनना चाहता हूँ. जब तक तुम ही मैन बनोगे तो मैं बुढ़ी हो चुकी होंगी. आउच! And stop this who hat! वरना पड़ोसी सोचेंगे मैं तुम्हें मार रही हूँ. डॉल प्लीज मुझे एक्सरसाइज करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो. दिल, मैंने कहा ना, तुम एक्सरसाइज करके ही मैन नहीं बन सकते. मर्दानगी तो अंदरूनी चीज है, तुम्हें अंदर से ही महसूस करना चाहिए दिल कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द हो, जो तुम हो नहीं सकते. लेकिन इसके लिए फिर तो मुझे केकू जी बनना पड़ेगा. केकू जी? हाँ, उस साले में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्टिंग ऐसे करता है जैसे सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट वही हो. कोई आया है, लगता है वॉचमैन आया होगा गाड़ी की चाबियां देने. हेलो प्रेमा जी. देखा,
मैंने कहा था ना वॉचमैन आया होगा। वॉचमैन किसको बोलता है बे? मैं वॉचमैन दिख रहा हूँ। और नहीं तो क्या है, हर वक्त मेरी बीवी को वॉच करता रहता है। आप इतने सुबह सुबह हमारे घर कैसे आए? प्रेमा जी, मैं आपके लिए दवाई लाया हूँ। दवाई? यस। लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। नहीं नहीं प्रेमा जी, ये बीमारी की दवाई नहीं है, ये खूबसूरती की दवाई है। आप क्या समझते हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं प्रेमा जी, आप तो खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये दवाई लेने से आप और भी खूबसूरत हो जाएंगी। I know, thank you so much केशव जी, लेकिन मुझसे तो इतनी ही खूबसूरती नहीं संभलती। ये तुमने ये गंदा धंधा कब से शुरू किया बे? अबे ये धंधा मैंने शुरू नहीं किया है, कोकी ने शुरू किया है। अच्छा, फिर तो ये अच्छा धंधा होगा, दिखाओ तो। अरे वाह, ही मैन सिर्फ। ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए है सिर्फ प्रेमा जी। पी गया। Oh, I'm so sorry केशव जी। क्या हुआ दिल? कुछ नहीं। तुम्हें अचानक ये मर्दानगी का दौरा कैसे पड़ गया? No, I am a he-man. Shall I prove it? अच्छी, अच्छी, अच्छी। आयन लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? क्या करेगा गोखले जी, सुबह से सर्दी ने बहुत परेशान किया है। तुम केशव जी को क्यों नहीं बता देती हो? उनके पास ढेर सारी जड़ी बूटियां हैं। क्या बात करते हैं जी? केशव के पास जड़ी बूटियां? हाँ, उन्होंने मेरे पेट के दर्द के लिए ये दवा दी है। अयो गोखले जी, कुलकर्णी जी से बोल के हमको भी ये सर्दी के लिए कुछ दवा दिलवा दो। हाँ चलो चलते हैं। केशव, जड़ी बूटियां पहले मैं जाता हूँ। ये जुकाम की, ये सर दर्द की, ये किसकी है? गुड मॉर्निंग केशव। ओखले, तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया यार। एक मिनट ठहर जा। ये जुकाम की, ये सर दर्द की, ये पेट की लगी। ए यार केशव, तू इस ऑफिस में ये जड़ी बूटी बेचने का बिजनेस क्यों कर रहा है? अरे ये बिजनेस मेरा नहीं है गोखले, ये तो कोकी का बिजनेस है। मैं तो सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूँ। एक मिनट ठहर जा गोखले। क्या है? नेक्स्ट। मिस्टर कुलकर्णी, आप बोलो IBM लक्ष्मी, तुम्हें क्या तकलीफ है? आपके पास जुकाम की कोई दवा है? हाँ है, क्यों नहीं? जरा हाथ दिखाओ। एक मिनट। अच्छा है, हाथ अच्छा है। ये लो IBM लक्ष्मी, ये जुकाम की दवाई है। इसे सूंघने से 10 सेकंड में तुम्हारी नाक में स्टेनलेस स्टील की कोटिंग बन जाएगी और अगले 10 साल तक तुम्हें जुकाम नहीं होगा। ओके? थैंक यू। बाय। नेक्स्ट। हाँ बोलो बॉम्बे वाला, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुलकर्णी जी, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भी कुछ दीजिए ना। भूख नहीं लगती? लेकिन लगते तो तुम वो खाते पीते करके। भूख नहीं लगती? एक मिनट, जरा अंगुली दिखाओ। कैसा लग रहा है? ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये दो में से कौन सी बोतल अच्छी लगती है? ये अच्छी लगती है। क्या है ये? हर्बलारिस्ट। लो बॉम्बे वाला लो, इसे लेने से तुम्हें इतनी भूख लगेगी कि तुम पूरे बॉम्बे को खा जाओगे। थैंक यू। ओके जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या नाटक है यार? अरे नाटक नहीं है, सब पावरफुल जड़ी बूटियां हैं। पता है सुबह अपना वो जो दिलरुबा है ना, उसने हीमैन सिरप लिया। अरे तो उसकी आवाज बदल गई, वो हीमैन की तरह बोलने लगा। अच्छा, हाँ, बहुत पावरफुल है यार। क्या बात है? मुन्ने, तेरी माँ कहाँ है? कहाँ है तेरी माँ? मम्मी, चिंपैंजी। कोई नहीं, मैं दिलरुबा हूँ, दिलरुबा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं दिलरुबा हूँ, कह रहा हूँ मैं दिलरुबा हूँ। तो आपने इतना भयानक मेकअप क्यों किया है? ये मेकअप नहीं है, ये केशव जी की वो मनोज दवा का प्रभाव है। मैंने हीमैन सिरप की पूरी शीशी पी डाली। आप भी कमाल करते हैं ना दिलरुबा जी। हर दवा का एक डोज होता है, एक मात्रा होती है। लेकिन मुझे हीमैन बनने की जल्दी थी ना। तो आप मैं क्या करूं? दिलबुरा अंकल, आप हीमैन नहीं चिंपैंजी लग रहे हो। क्या भाग यहाँ से? भाग जा, फोड़ डालूंगा नहीं तो। कभी जी, कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए, शाम को डॉल आने वाली है, ये बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं तब तक मेरा क्या हाल होगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये सारी जड़ी बूटियाँ तो गंगा मौसी ने दी थी हमें बेचने के लिए। गजब हो गया। क्या हुआ? अरे मैंने सुबह में जो जड़ी बूटियां तुम्हें दी थी ना, वो असली नहीं है, तो उसमें मिलावट है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो क्या हुआ, उनके कानों में दर्द था। हाँ। तो मैंने उनके एक कान में एक बूंद डाली तो दोनों कानों से बहरे हो गए। मजा आ गया। ये कौन है? मैं दिलरुबा हूँ। मैं नहीं मानती। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको क्या हो गया? अरे ये तुम्हारे
तुम्हारी जड़ी बूटी का एक शिकार ही मैन पूरा पूरा का पूरा पी गए वो। अब मैं ही मैन बन गया हूँ, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा गंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, केशु तो जड़ी बूटी ऑफिस लेकर गया है। सर कहीं पर ना जाए हो रामा। गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे याद किया सर? कैसा? यस सर। मैंने सुना है कि तुमने ऑफिस में जड़ी बूटी बेचना शुरू किया है बेटा। नहीं सर, ये व्यापार नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक सोशल सर्विस है। जो कुछ भी मुनाफा होगा वो वृद्धाश्रम में बांट देंगे। 2-3 साल के बाद आप जैसे बुढ़ाओं को ही काम आएगा। अच्छा यस सर। अरे ये बताओ, मेरे 2 जवान बेटे होते हुए मुझे वृद्धाश्रम में जाने की क्या जरूरत है? सर आपके 2 जवान बेटे हैं, इसलिए वृद्धाश्रम में जाने का आपको फुल स्कोप है सर। अरे बकवास मत करो। ओके सर। दवा का इंतजाम करो। अच्छा, सर दर्द हो रहा है सर? फटा जा रहा है। सर है सर, मेरे पास सर दर्द की भी दवाई है। ये देखिए सर, ये तेल, इसकी मालिश करने से 17 सेकंड में सर दर्द गायब। सर ये गेंडे के सींग से बनाया हुआ तेल है। गेंडा क्या होता है? गेंडा क्या होता है? गेंडा अरे यस, यहाँ तो है, आपके जैसा ही होता है सर, बिल्कुल। सिर्फ एक सिंग की कमी है। ये देख लीजिए, आपका चेहरा देखिए। अरे सिर की दवा कर, सिर की दवा करके सर, अभी सर दर्द गायब हो जाएगा। ये लीजिए सर। कैसा लग रहा है सर? यस, देख नहीं रहा मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अरे यार, तुम्हारी जड़ी बूटियों ने तो ऑफिस में हंगामा कर दिया है। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। 1 मिनट ठहर जा। चल। हाँ। चल, क्या हुआ? ये मर तो नहीं गए? चेक करने दे। ये टकलो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। नहीं करने दे रहा। ये सब कहाँ गए? हाँ, वही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ केशव। तुम्हारी जड़ी बूटियों का असर। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ केशव। बोल। वो IMB लक्ष्मी को तूने कौन सी दवाई दी थी? IMB लक्ष्मी को वो जुकाम की दवाई दी थी, वो स्टील की कोटिंग वाली। जुकाम IMB लक्ष्मी। हाँ तो बरोबर है ना, प्योर दवाई है, देख ना, स्टील की कोटिंग। जुकाम। अब मुझे ये बता केशव, वो मिसेस जोशी को कौन सी दवाई दी थी यार? मिसेस जोशी को वो पेट के दर्द की दवाई दी थी। ओ, पेट का दर्द। मिसेस जोशी, आओ जोशी आओ। तो क्या हुआ मिसेस जोशी को? ठीक तो है। पेट की दवा का असर पीठ पर देखो। वाह वाह, क्या बात है। जा। साइड इफेक्ट है मिसेस जोशी को। कैसे ऊंट की तरह चल रही है बेचारी। केशव तू भी यार। अच्छा, अब मुझे ये बता केशव मेरे यार, बॉम्बे वाला को तूने कौन सी दवाई दी थी? बॉम्बे वाला को वो, उसको भूख नहीं लग रही थी, बॉम्बे वाला। देखो अभी बॉम्बे वाला। तो आपने बम्बई का पेपर खा लिया। ये ले और भी खा। ये ले बॉम्बे वाला, इसको भी खा। ये क्या हो गया? क्या ये क्या हो गया गोखले? हेलो, मैं केशव कुलकर्णी है, मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। हाँ भाभी, मैं गोखले बोल रहा हूँ। हाँ गोखले जी। अरे भाभी, तुम्हारी जड़ी बूटियों ने तो सब। क्या हुआ उस जड़ी बूटी का? उसी के तो बारे में मुझे केशव से बात करनी है। अब क्या बात करोगी भाभी, सब सत्यानाश तो हो चुका है। क्या हुआ? अरे तुम्हारी जड़ी बूटियों ने सबको बीमार कर दिया है। सच? हाँ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। मैं गंगा मौसी को फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, कुछ करो। अरे यार केशव, तूने बॉस को कौन सी दवाई दी है? बॉस को वो सर दर्द की दवाई दी थी, वो मालिश की थी मैंने। चल जाके देखते हैं उनका क्या हाल है। हाँ चल। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया सर? केशव के बच्चे। यस सर। अरे तूने मेरे सिर में क्या लगाया रे? सर गेंडे के सींग का तेल लगाया था सर। सिर पर क्या निकल आया रे? सर ये गेंडे का सींग है सर। जरा ये तो सोच कि मैं अपनी बीवी को कैसे चेहरा दिखाऊंगा अपना। लेकिन ये सींग तो सर पहले से था, ये पहले से था सर। गोखले, पहले से था? हाँ, पहले से था सर। हाँ सर।
देओ, जल्दी से कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। ओह, इतनी शूटिंग करती हूँ मैं। देओ, जल्दी आओ। जाओ ना, जल्दी खाने को लाओ, बहुत भूख लगी। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना। नहीं बेचारा, नहीं बेचारा। ना, दिल क्यों मेरा तुम? दिल बचाओ, दिल। क्या हुआ प्रेमा जी? हमारे घर में कोई जंगली आदमखोर घुस आया है। क्या कह रही हैं आप? हम चलेंगे तो ट्रूथ, और मुझे लगता है उसने दिल को खा लिया। ओह नो, चलिए चलिए आप मेरे घर चलिए। लेकिन आपके घर क्यों? मेरा मतलब है आपके घर चलकर देखते हैं कौन है वो जिसने दिलरुबा जी को खा लिया, फिर भी जिंदा है। चलिए चलिए आप आगे चलिए, आप आगे चलिए। आई एम राइट बिहाइंड यू। गोखले तुम भी आगे चलिए। चलिए। अच्छा आदमखोर। ये लो, ये जड़ी बूटी तुम खा लो, बाकी का सब ठीक हो जाएंगे। आंख लगा दो जड़ी बूटी को। अब क्या हुआ? क्या हुआ क्या? चिंटू की हाइट बढ़ने की जड़ी मैंने उसे खिलाई, तो देखो क्या हो गया उसका। क्या हो गया? उड़ने लगा है वो। हेलो गंगा मासी। हाँ मम्मी, मैं जरा उस पेड़ पर जाकर आता हूँ। नहीं, तुम वही खड़े रहो। आप डरिए मत प्रेमा जी, मैं हूँ आपके पीछे पीछे हूँ। डोंट वरी। लेकिन आप मेरे पीछे क्या कर रहे हैं? आपको तो आगे होना चाहिए। गोखले गोखले तू जा, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे हूँ। हाँ चलिए चलिए। आप क्या, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना प्रेमा जी। नहीं आप भी चलिए। गोखले गोखले काम कर, उस बदमाश को आवाज दे। सुनिए जी, बाहर आ जाइए ना प्लीज। गोखले, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? मुसीबत के वक्त मेरी आवाज मेरा साथ नहीं देती। दवाई दूं क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी। यस प्रेमा जी। ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बंद कीजिए और उस आदमखोर को बुलाइए। ओके मैं बुलाता हूँ। ए बदमाश, बाहर निकल वरना मार मार के तेरा भुर्ता बना डालूंगा। यही है वो आदमखोर, मारिए इसे। अरे मैं आदमखोर नहीं हूँ, मैं तो ही मैन हूँ। ही मैन? You mean दिल? यस, तुम्हारा अपना दिल। मेरा? मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। दिल? मेरे अपने दिल? ये सब उस ही मैन सिरप से हुआ है। ही सिरप? मेरी बात मानो, तुम भी वो खूबसूरती की दवा पी लो। नो, मैं वो खूबसूरती की दवा बिना ट्रायल बिना टेस्ट किए कैसे पी सकती हूँ? अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं किस पर टेस्ट? गिनी पिग, एक्सपेरिमेंटल सुअर। केशव जी, वो खूबसूरती की दवा कहाँ है? यहाँ है प्रेमा जी, ये लीजिए। ये रही। केशव जी, मुंह खोलिए। लेकिन प्रेमा जी ये तो औरतों के लिए है। मैंने कहा ना मुंह खोलिए। नहीं प्रेमा जी, ये अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाइए ना। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। कोकी, अब कौन सी नई मुसीबत लाई हो? अरे खुश खबर लाई हूँ। कैसी खुश खबर? वो जो सुबह में मैंने तुम्हें जड़ी बूटी दी थी ना, हाँ। उसका असर 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है। चिंटू, क्या हुआ? आज मैं उड़ते उड़ते पेड़ से गिर गया। चुप, अंदर जाओ और सो जाओ। जाओ। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। देखा, सब नॉर्मल होने लगे हैं। कौन है ये? गोखले, क्या हुआ? ही मैन ने हमारी पिटाई की। ही मैन? दिलरुबा? हाँ, उसने मेरी और केशव की बहुत धुलाई की। गोखले जी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ? मेरे पास एक जड़ी बूटी है, अब भी मैं पीस के उसको लगा देती हूँ। गंगा, सुन ले, एक बात सुन ले। अब की बार तूने जड़ी बूटी का नाम लिया ना, तो मैं तेरा गला घोट दूंगी। गंगा डर गई। कोकी जी। दिलरुबा जी आप? अरे आप तो एकदम हीमैन बन गए थे ना? लेकिन उसका असर कम होता जा रहा है। देखिए सब बाल निकल रहे हैं। ये देखिए, आपके पास थोड़ा सा और हीमैन सिरप है? क्यों? मुझे बहुत मजा आ रहा था। छोड़िए ये सब, पहले बताइए मेरा केशु कहाँ है?
केशु जी पता नहीं है। मैं यहाँ हूँ कोकी। केशु तुम? हाय दिलरुबा। दिलरुबा जी, दिलरुबा जी। एक्सक्यूज मी कोकी जी, क्या प्रोग्राम है आज शाम का?